हेलो चैम्प्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर की केस स्टडीज सेपरेटली डिस्कस की हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे आपको केस स्टडीज़ में पहचानना है, इसका एक सेपरेट वीडियो है। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए भी एक वीडियो है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड MCQs के लिए रिलेटेड भी वीडियोस हैं। सो अब हम कुछ मिक्स्ड केस स्टडीज देख रहे हैं, जिसमें सभी बातें हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एज ऑलवेज। Identify and briefly explain the concept used by Aman Chadha in the above case which helped him in focusing objectives। मैंने हमेशा बात की है अपने एक केस स्टडीज रिलेटेड वीडियो में कि हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज या हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज, कि जब भी कॉन्सेप्ट वर्ड आता है तो कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है, कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है। बट यस, मैंने हमेशा कहा है कि कॉन्सेप्ट वर्ड जब भी आए तो पहला ध्यान आप कोऑर्डिनेशन की तरफ लेकर जाइए, दूसरा ध्यान आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लेकर जाइए। ज़्यादातर इसी में से आंसर होता है। बट अगर इनमें से कोई नहीं लग रहा है तो फिर कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है जिसके बारे में केस स्टडी में बात हो रही है, राइट? तो चलिए देखते हैं। Aman Chadha started Bullseye, a company for providing cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. Okay, he was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defence. While working on the project, he found that the volume of work made it impracticable for him to handle all the work by himself. राइट, सो जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसमें काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो आई बटन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डू वॉच इट। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ टिप्स डिस्कस किए हैं कि कैसे पहचानना है आपको डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर काम बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए, आप इतना सारा काम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एज अ सुपीरियर, तो आपको करना चाहिए डेलीगेट। वॉल्यूम ऑफ वर्क इज सो मच दैट यू नॉट एबल टू हैंडल इट। He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with a local engineering college. During a campus placement, Ishan and Brinda were appointed to work for the new project. He found that new employees capable, enthusiastic and trustworthy. Aman Chadha was thus able to focus on objectives, and with the help of Ishan and Brinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chadha was also able to extend his area of operations. On the other hand, Ishan and Brinda also got opportunities to develop and exercise initiative. As it is words आपके delegation से related है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, जो subordinates हैं उनको opportunity मिलती है to develop and exercise initiative and helps the manager to expand his area of operations. तो definitely इसका आंसर है delegation। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम रिपीटिंग, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। राइट, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस बतानी है डेलीगेशन की, ठीक है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। राइट, कोई भी 4 इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स आप लिख देंगे। ऑलराइट चैम्प्स, आगे देखते हैं। Identify and state the step of organizing process which has not been carried out properly and contributed to this problem. वो तो केस स्टडी पढ़ के ही पता लगेगा, बट स्टेप्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में? आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। राइट, देखते हैं। Ramdas, aged 49, is working in an aviation company.
He is the senior most employee in his division. He is even senior to the division manager Kanaputti. Ramdas is considered one of the most committed, capable and hardworking employees. As a result of his abilities and seniority, he generally received the work assignments of his choice. Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. Okay. A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjuna, aged 33, was appointed by Kanaputti. Nagarjuna's previous 3 years' experience in the closely related work made it possible for him to catch on to routine work of his new job more rapidly than was customary for a new employee. So काफी जल्दी उसने adapt कर लिया. On several occasions, Kanaputti noticed the tension developing between the two employees. However, he didn't want to get involved in their personal issues as long as the work was completed effectively and efficiently by them. So there was sort of a conflict. One day, the tension between them reached the boiling point, and Ramdas complained to Kanaputti, stating that his duties were being largely taken over by Nagarjun. So Ramdas ने complain किया कि Nagarjun मेरी duties भी take over कर रहा है. Kanaputti issued the order stating the clear allocation of jobs and related duties between the two. तो पहला हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम की जड़ थी, which step of the organizing process led to this problem. So what was the problem? Assignment of duties properly नहीं किया, तभी तो वो उसकी duties भी take over कर रहा है. So the problem was कि assignment of duties was not properly done. कि जॉब इज एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, सबको पता होना चाहिए कि उनका क्या काम है, और जॉब और उनकी कैपेबिलिटीज में प्रॉपर मैच भी होना चाहिए. राइट. फिर उन्होंने क्या किया, ही क्लियरली एलोकेटेड द जॉब्स एज अ रिजल्ट, और उन्होंने डिफाइन किया वर्किंग रिलेशनशिप भी बिटवीन देम. तो स्टेट द 2 steps ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैव बीन टेकन by Kanaputti to respond. तो उन्होंने assignment of duties जो ठीक से नहीं किया था अब वो ठीक से किया, और establishing reporting relationships. Mere allocation of jobs is not enough. Each individual should also know who he has to take orders from and to whom is he accountable. यानी reporting relationships, working relationships, who has to report to whom. Right? So those steps जो किए गए in order to rectify the problem, that is assignment of duties and establishing reporting relationships. Alright, 2 importance of organizing. Importance of organizing के लिए mnemonic तो नहीं बन पाया, but इसमें ऐसा कुछ है A B C D E E O. That is adaptation to change, benefits of specialization, clarity in working relationships, development of personnel, expansion and growth, effective administration, optimum utilization of resources. Okay champs, let's move forward. इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव, फॉर्मल और इनफॉर्मल. ओके, केस स्टडी पढ़ते. Shan Spices Limited are the manufacturer of different food specific spices like Rajma Masala, Chole Masala, Aloo Paratha Masala, etc. Mr. Raghav, the owner of the company, has created different departments for purchase, production, marketing, finance and human resource. There are 30 employees working in the organization. Planning is of paramount importance to the company, as Mr. Raghav believes that effective planning leads to achievement of organizational objectives. So in order to make the employees focus on objectives, he issued instructions that during working hours only official matters will be discussed. He made certain rules and code of conduct for the employees to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to employees of other departments except for official work. He emphasized on work performance which resulted in smooth functioning of the organization. So definitely पता लग रहा है informal organization तो वो allow नहीं कर रहे हैं, formal organization है, rules हैं, objectives पे focus है, कोई बात नहीं होगी except for official matters. So this is definitely formal organization. उसके बाद पूछ रहे हैं one feature
अब फीचर्स क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, हु हैज टू रिपोर्ट टू whom, then it helps in achievement of objectives, smooth functioning of the organization, right? So I'll show you some features. Specifies the relationship among various job positions, means to achieve objectives, efforts of various departments are coordinated, it is deliberately designed, ये अपने आप create नहीं होती जैसे informal organization is spontaneously created. It places more emphasis on the work to be performed rather than interpersonal relationships. तो actually बहुत सारे features इसी के स्टडी में apply हो रहे हैं, जैसे हम ये भी देख रहे हैं smooth functioning word भी आया था. It places more emphasis on work rather than interpersonal relationships. डिपार्टमेंट्स की भी बात हो रही है, एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड इट इज अ मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ये भी एक पॉइंट आया था. एंड इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस, इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू whom. सो एक्चुअली अ लॉट ऑफ फीचर्स आर गेटिंग फिट इन द केस स्टडी, बट एक अगर आपको फीचर लिखना है तो आई थिंक द फर्स्ट फिट्स इट द मोस्ट. It specifies the relationship among various job positions. It clarifies who has to report to whom. उन्होंने कहा है one feature बताइए as mentioned in the above paragraph. तो काफी सारे वैसे तो apply हो रहे हैं, but the best would be clarity in relationships, working relationships. Now, what was the purpose behind formulation of rules कि आपको पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना है? मोर फॉर डिसिप्लिन ही है, डिसिप्लिन के लिए या फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की आपका फोकस रहना चाहिए. एक पॉइंट आया भी था यहाँ पे कि फोकस होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई और बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बातें होगी, राइट? सो दैट इज अबाउट दिस केस स्टडी. ऑलराइट चैम्प्स, आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो ऑफ कोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से कोई फंक्शन है और स्टेप्स बताने हैं उस फंक्शन के. देखते हैं. Ishita works as a corporate event coordinator in an event management company. She has made an overall official in charge for organizing a painting exhibition for one of the clients of the company. For ensuring that the exhibition takes place successfully, she identifies various activities involved, divides the whole work into various task groups like marketing committee, decoration committee, and reception committee. In order to facilitate coordination within and among committees, she appoints a supervisor for each group. Each member in the group is asked to report to their respective supervisors. बहुत ही clearly आपको पता लग रहा है कि function है organizing painting exhibition भी है. Okay, so organizing function के various steps तो हमें पता ही है. Identification and division of work भी पता लग रहा है. फिर departmentalization, assignment of duties, establishing reporting relationships. वेरी वेरी ईजी. जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन भी तो है, कमिटीज बनाई जा रही है, राइट? चलिए आगे देखते हैं. विल सृजन बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन्ड टास्क्स टू बॉबी? लेट अस रीड द केस स्टडी. सृजन इज वर्किंग एज सेल्स मैनेजर इन अ पब्लिशिंग हाउस. In order to promote the new series of encyclopedias, the company decides to undertake door-to-door selling in the city. As the sales manager, Srijan is given the target of selling 5,000 units in 1 month. He appoints a team of 5 salesmen for the purpose. Each salesman is given the target of selling 1,000 units. At the end of the month, only 4,800 units are sold as one of the salesmen, Bobby, falls ill during the last week and is able to sell only 800 units. Will Srijan still be accountable? Yes. क्योंकि अगर आपने डेलीगेट किया है तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है. एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. यानी कि अगर आपने काम दिया है अपने सबऑर्डिनेट को और अगर वो काम ठीक से नहीं हुआ, यू आर अकाउंटेबल, बिकॉज डेलीगेशन के साथ आप अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं करते. यू विल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन. तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी आपकी बुक में यूज की हुई है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. उसको भी आपने पढ़ के जाना है, राइट चैम्प्स? सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अभी मैंने आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस लेकर आने हैं एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.